नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर 2024 लोकसभा इलेक्शन तब चल रहे थे, उस समय भी एक बात कही और वो थी वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी का नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, कांग्रेस का नारा है नहीं, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं वैसे ही होते रहेंगे अलग अलग। अब दोस्तों बात ही आती है कि लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि जो लोकसभा चुनाव या फिर स्टेट असेंबलीज के चुनाव है जिसकी बात एक साथ कराने के लिए बीजेपी बोल रही है, जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानते हैं, ये बीजेपी का नया कॉन्सेप्ट है, बीजेपी नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसलिए क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, मतलब 1947 से, तब से देश में वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट था। मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट पहले से ही चलता आ रहा है। अब दोस्तों पूरी बात समझने वाली है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट अगर था तो ये कॉन्सेप्ट टूटा कैसे और क्यों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 डिकेड्स बाद में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा लाना चाह रहे हैं, और अगर आ जाता है तो इससे बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है, कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और दोनों को नुकसान क्या हो सकता है, सब कुछ समझना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। अब दोस्तों शुरुआत होती है 1951-52 से, जिस समय पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। तो उस समय पर लोकसभा के चुनाव और स्टेट असेंबलीज के चुनाव एक साथ हुए, तब से चुनाव एक साथ ही चलते आ रहे थे। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कॉन्सेप्ट किसका था, वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन दोस्तों कड़ी टूट गई, 1971 में एक कड़ी टूटी। अब हुआ क्या, सुबह सुबह 27 दिसंबर 1971 को सभी के रेडियो पर एक आवाज आई, और वो आवाज थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी ने नेशनल एड्रेस दिया। उस नेशनल एड्रेस में दिया कि एक बहुत बड़ी जो हमारी परंपरा चलती आ रही थी, अब उससे बदलने का समय आ गया है। और उन्होंने कहा कि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है 15 महीने पहले। अब लोकसभा का 15 महीने पहले डिसॉल्यूशन हो रहा, परंपरा का टूटना, एक दूसरे से संबंध कैसे रखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ। लोकसभा का पहले तो डिसॉल्यूशन कब होता है, मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग लोकसभा की हुई, फर्स्ट सिटिंग से लेकर 5 साल तक पूरी सरकार चलती है और 5 साल बाद अपने आप लोकसभा डिसॉल्व होती है। लेकिन दोस्तों ये पूरा आर्टिकल 83 के अंदर में होता है काम। लेकिन अब प्रेसिडेंट के पास में एक अधिकार होता है, और इनडायरेक्टली वो अधिकार किसके पास में होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास में। वो इस प्रकार से होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो लीड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अगर वो चाहें वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, कभी भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे तो लोकसभा को आज डिसॉल्व करा दे और प्रेसिडेंट को करना पड़ेगी। अब ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी ने किया इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता खोने का डर था। उन्होंने सोचा कि अगर स्टेट असेंबलीज के साथ में चुनाव होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन काफी स्ट्रांग था उस टाइम पर। दोस्तों अपोजिशन बहुत स्ट्रांग था और इंदिरा गांधी की खुद की ही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विवाद चल रहे थे। अब दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1971 में नेशनल एड्रेस करके लोकसभा को डिसॉल्व करा दिया। अब 15 महीने पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, जो कि स्टेट असेंबलीज के साथ में इलेक्ट होकर बनी थी। अब स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन तो 15 महीने बाद होना था, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन 15 महीने पहले ही जनरल इलेक्शंस हो गए। यहां पर ये कड़ी टूट गई, मतलब लोकसभा पहले ही बैठ चुकी थी, उसकी सिटिंग हो चुकी थी, स्टेट असेंबलीज के चुनाव बाद में हुए। कड़ी दोस्तों डायरेक्टली टूट गई। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये कड़ी दोबारा जोड़ने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों अगर बीजेपी इस बात को रख रही है तो क्यों रख रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब मैं बीजेपी का अगर पॉइंट बताऊं, उनका कहना यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे खर्च बहुत कम हो जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर होता है, पोलिंग स्टाफ पर होता है, वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ में उनका कहना यह है कि जो पूरा देश है वो इलेक्शन मोड में ही चलता है पूरे 5 साल। अब आप देखिए लोकसभा के चुनाव निपटेंगे, कोई ना कोई राज्य में इलेक्शन आ जाएंगे, एक राज्य का इलेक्शन निपटता है, दूसरे राज्य का इलेक्शन आ जाता है। इसके साथ साथ में बीच में जो लोकल पोल्स हैं, पंचायत के इलेक्शन आ गए, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन आ गए, इलेक्शन से लोग बाहर आते ही नहीं है। तो उनका कहना यह है कि भाई ऐसा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं तो लोग एक बार में फुर्सत हो जाएंगे, बार बार ये झंझट नहीं होगी कि भाई अब इसको वोट देना है, अब इसको वोट देना है, ये टेंशन खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस क्यों अपोज कर रही है दोस्तों, क्योंकि
वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है दोस्तों, तो इससे माइंड मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और माइंड मैनिपुलेशन ऐसे आसान हो जाएगा कि मान लीजिए आप और मैं, हम किसी व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं स्टेट असेंबलीज के लिए। अब जब हम स्टेट असेंबलीज में दोस्तों इलेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे हम किस पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जिस चीफ मिनिस्टर को हम पोजीशन पर लाना चाहते हैं क्या वो हमारे हक के लिए काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी, पार्टी सेंट्रिक हो जाएगी। मतलब हम ये देखेंगे कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है और आइडियोलॉजी बीजेपी की क्या है। अभी तो फिलहाल में हिंदू मेजोरिटी है, हालांकि हिंदू मेजोरिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मेजोरिटी का फर्क पड़ता है। ऐसा होता तो कब से बीजेपी जीत रही होती, आज तक कभी कांग्रेस सत्ता में नहीं आती। तो दोस्तों हिंदू मेजोरिटी का फर्क नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल मैच हो सकता है कि बीजेपी को एक एज मिल जाए इस पर। लेकिन दोस्तों इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि स्टेट लेवल पर कई राज्यों में अब बीजेपी की जो सत्ता है वो कई समय से चल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हाई है, जैसे कि मध्य प्रदेश में। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ में ये है कि कई राज्यों में बीजेपी से जो राज्य हैं या राज्य के लोग हैं वो कुछ बातों पर नाराज भी है। अब देखिए अगर सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो अभी बीजेपी में खास तौर पर ज्यादा है, तो लोगों का कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी की तरफ हो सकता है। तो बीजेपी ऑफ कोर्स यही चाहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। कांग्रेस इसीलिए नहीं चाहेगी कि सेंट्रल लेवल की जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की वो लोगों को नहीं लुभाती, वो बीजेपी को लुभाती है, बीजेपी की तरफ जाती है, वो ये नहीं चाहते। और अब ये समझ लेते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है लागू 2029 में, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस को किस प्रकार से फायदा हो सकता है। देखिए दोस्तों वैसे कहने को तो जैसा बीजेपी अगर सोच रही है कि आइडियोलॉजिकल मैच है और आइडियोलॉजिकल मैच के बेसिस पर बीजेपी को फायदा हो जाएगा चुनाव में, तो एक पॉइंट ये है कि अगर लोगों की जो सोच है वो बदल गई, मान लीजिए लोगों की सोच इस समय बीजेपी के साथ नहीं जा रही, या वो मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, प्राइस राइज हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, और अगर वो वोट नहीं देते तो सेंट्रल लेवल पर भी बीजेपी की सत्ता जा सकती है और स्टेट लेवल पर भी जा सकती है। तो ओवरऑल में बीजेपी के लिए भी नुकसान हो जाएगा और यही नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओवरऑल लेवल पर भी दोस्तों देखें तो देखिए डिसएडवांटेजेस इसके काफी ज्यादा हैं। डिसएडवांटेजेस एक तो ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन पर बर्डन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में हिंसा होती है, इतने सारे लेवल पर, इतने हार्श लेवल पर अगर इलेक्शंस होंगे तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन कैसे पोलिंग स्टाफ मेंटेन करेगी, इलेक्शन कमीशन ईवीएम्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मैनेज करेगी। एक चुनाव में तो इलेक्शन कमीशन पे इतना भार होता है, जब पूरे देश में इस प्रकार से चुनाव होंगे तो इलेक्शन कमीशन की हालत खराब हो जाएगी। अब दूसरी चीज ये होती है कि लोगों के दिमाग में भी प्रॉब्लम रहेगी। अब कैसे प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों, अब मान लीजिए मैं स्टेट असेंबली के लिए इलेक्ट करना चाहती हूँ किसी व्यक्ति को, स्टेट असेंबली पर मुझे बीजेपी नहीं पसंद, मुझे दूसरी पार्टी पसंद है, या फिर मुझे पर्टिकुलर व्यक्ति पसंद है जिसको मैं इलेक्ट करना चाहती हूँ। अब मेरा माइंड एक तरफ बीजेपी की तरफ है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ है, सोचिए कितना मिसमैच रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन मिसमैचेस ज्यादा क्रिएट करने के चांसेस बना रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों इससे क्या हो सकता है कि किसी पार्टी को फायदा होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन में। किसी पार्टी से मतलब ना तो बीजेपी से है और ना कांग्रेस से है, लेकिन जो भी पार्टी जिसकी सेंट्रल लेवल पर आइडियोलॉजी उस समय स्ट्रांग रहेगी उसको फायदा होने के चांसेस है और इससे स्टेट लेवल पर नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ फायदे भी हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। ऑफ कोर्स जैसा कि कहा जाता है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करने में इश्यूज कम आएंगे। साथ ही साथ में देश में जो हर दूसरे दिन हर कुछ समय में जो इलेक्शंस होते हैं उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा, लोगों को इलेक्शन मोड में पूरे टाइम नहीं रहना पड़ेगा। फायदा सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा है। जो सिस्टम चल रहा है मैं तो इससे खुश हूँ। आप बताइए आप लोग क्या इस सिस्टम से खुश हैं और क्या आप चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।